Hello students, this is chapter 3 and today I will explain that what is questions. Okay, this is new chapter na, and I think all students are excited to know that what is questions. Means this is new chapter and this question only in your 6th class. You didn't study about this anything in your previous classes. Okay, तो नाउ आई विल एक्सप्लेन दैट व्हाट इज क्वेश्चंस. क्वेश्चंस क्या है स्टूडेंट? क्वेश्चन जो होता है हम पूछते हैं, जैसे किसी से भी पूछते हैं ना, हाँ क्या क्या नहीं है ये, ऐसे करके कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं हिंदी में. इन द सेम वे इंग्लिश में भी हम क्वेश्चंस पूछते हैं. तो जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं या एस और नो में पूछते हैं, ठीक है. जैसे कोई क्वेश्चन पूछ के हम बोलते हैं यस और नो, तो वहाँ से रिप्लाई क्या आता है कि यस या नो. इफ वन वर्ड में रिप्लाई आ जाता है, ठीक है. कहीं कहीं हम WH लगा के क्वेश्चन पूछते हैं. WH इट मीन्स व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, ओके, हु. वहाँ पे क्वेश्चन लगा के मीन्स WH क्वेश्चन मीन्स जहाँ पे व्हाट, व्हेन, व्हाई के बाद हेल्पिंग वर्ब हो, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आता हो, वहाँ पे WH क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है. तो वहाँ पे भी हम कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं. और अल्टरनेटिव क्वेश्चंस भी कभी कभी हम पूछ लेते हैं. जैसे एक साथ दो क्वेश्चन पूछना और लगा के, यानी अल्टरनेटिव क्वेश्चन मीन्स जहाँ पे और लगा हो, OR और मीन्स क्या होता है या, ठीक है. तुम स्कूल जाओगे या घर, ठीक है. तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो गया तो वहाँ पे या यूज हो गया, यानी आर यू गोइंग टू स्कूल और होम, ठीक है. तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पे, ठीक है. अभी मैं आपको जब यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है. देखते हैं. यस नो क्वेश्चंस. द रिप्लाई टू दिस क्वेश्चन इज यस और नो. यानी यस और नो का क्वेश्चन जो है उसका रिप्लाई किस में आता है? यस और नो में आता है. जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए हैव यू हैड लंच, क्या तुमने लंच रखा है? मेरे पास लंच है, क्या था, ठीक है. क्या तुम्हारे पास लंच था? तो यहाँ पे आपका रिप्लाई यस और नो में भी आ सकता है. नो अगर नहीं है था तो नो, अगर है तो यस, ठीक है. इज देयर अ लिजर्ड इन द किचन? इज देयर अ लिजर्ड इन द किचन? क्या, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा के क्वेश्चन पूछ दिया गया है. क्या यहाँ पे लिजर्ड है? तो आप वहाँ पे यस और नो में भी आंसर दे सकते हो कि नो, या फिर अगर है तो यस यस, ठीक है. विल सी गो आउट दिस इवनिंग? क्या हुआ, इस शाम जाएगी, बाहर जाएगी, ठीक है. गो आउट यानी बाहर जाएगी, तो यस. अगर यस है तो यस और नो है तो नो में रिप्लाई कर सकते हैं. ये तो हो गया आपका यस और नो क्वेश्चंस, ठीक है. दिस इज़ वेरी इजी. यहाँ आपको ज़्यादा एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है. ज़्यादा एनर्जी स्पेंड नहीं करना होता, वहाँ पे सिर्फ आप यस और नो में रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है. जैसे सपोज क्लास में भी अगर मैम ने पूछा कि हैव यू कम्प्लीटेड योर होमवर्क, तो आप क्या रिप्लाई करते हो? नो मैम. अगर नो मैम कहते हो या फिर कभी कंप्लीट होता है तो आप बोलते हो यस मैम, ठीक है. तो वहाँ पे यस और नो में भी आपका रिप्लाई हो जाता है, तो वही होता है यस और नो क्वेश्चंस, ठीक है. अब WH क्वेश्चंस देखते हैं. दिस क्वेश्चंस आर फॉर्म्ड यूजिंग क्वेश्चन वर्ड लाइक व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, वेयर एंड हाउ. यानी इतने जो क्वेश्चनेबल वर्ड्स होते हैं वो हम लगा के WH क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है. जैसे मैंने आपको 5th क्लास में पढ़ाया भी था, प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स पढ़ाए थे ना, उसमें जो भी इंटरोगेटिव में मैंने बताया था कि 2 तरह के इंटरोगेटिव होते हैं. एक तो हेल्पिंग वर्ब को हम फर्स्ट में रख देते हैं और एक WH लगा के बनाते हैं, ठीक है. द रिप्लाई टू देम इज नॉट सिंपल यस और नो बट वन फॉर्म एंड ओपन रेंज ऑफ रिस्पॉन्सेज, ठीक है. जैसे क्वेश्चन वेयर इज नित्याज हाउस? नित्या का हाउस कहाँ है? तो यहाँ पे हमने क्वेश्चनेबल वर्ड लगाया यानी वेयर लगाया एंड आफ्टर देन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है. वर्ब नहीं है यहाँ पे. तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या लिख सकते हैं? WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर वर्ब रहेगा तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अगर वर्ब नहीं है तो प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है. तो आंसर यहाँ पे आया इट्स इन लाल बाग, ठीक है. वेयर इज नित्याज हाउस? तो इट्स इन लाल बाग, यानी वो नित्या का हाउस कहाँ है? तो इट्स इन लाल बाग. लाल बाग में आंसर आ गया, यानी ये आपका हो जाता है WH क्वेश्चन. इन द सेम वे यहाँ पे भी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं. जैसे वाई कॉन्ट यू राइट डाउन द इंस्ट्रक्शन,
ठीक है, तुम इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं लिख सकते। अब कैन का जो हम यूज करते हैं ना, कैन मीन्स क्या होता है, सकना, उसको भी क्वेश्चन टैग के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये एक हेल्पिंग वर्ब मान सकते हैं इसको। तो यहाँ पे इसीलिए हमने क्वेश्चन ये वाई के बाद से सीधे कैन का यूज कर दिया, ठीक है। अब इसको बोलेंगे निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव दोनों में है। तो वाई कांट यू राइट डाउन द इंस्ट्रक्शन, तुम इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा बिकॉज आई डोंट हैव अ टाइम, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। तो यानी जैसे इंटेरोगेटिव और निगेटिव में क्वेश्चन पूछा गया, इन द सेम वे आंसर भी वैसे ही मिला, ठीक है। फिर होता है हाउ डू यू ओपन दिस, तुम इसको कैसे खोलते हो। हाउ डू यू, डू किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू डज का यूज होता है ना, डू नॉट, डज नॉट, और इंटेरोगेटिव में डू डज पहले लग जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही देखो यहाँ पे लगा हुआ है, ये हाउ हो गया, WH क्वेश्चन यानी क्वेश्चनेबल वर्ड। हाउ डू यू ओपन द डोर, यू सब्जेक्ट हो गया, एंड ओपन ये आपका वर्ब हो गया, एंड दिस ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। वैसे तो ये प्रोनाउन भी मानते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। हाउ डू यू ओपन दिस, तुम इसको कैसे खोलते हो, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा बाई टर्निंग द नॉब इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, बाई टर्निंग द नॉब इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। अब देखते हैं अल्टरनेटिव क्वेश्चन क्या है। द रिप्लाई टू अल्टरनेटिव क्वेश्चन इज वन ऑफ द ऑप्शन गिवन बाय द क्वेश्चन itself. The reply to alternative question is one of the option given by to question itself. यानी कई बार होता है कि हम जो क्वेश्चन पूछते हैं उसी में रिप्लाई भी दे देते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम क्वेश्चन, अभी मैंने आपको बताया था ना कि जैसे अगर हम पूछते हैं कि आर यू गोइंग टू स्कूल और हाउस, ठीक है। अब उसमें हम अपने क्वेश्चन को क्या करते हैं, आगे वाले से कह सकते हैं कि एग्री कराते हैं कि हाँ आप स्कूल जा रहे हो या घर। तो वहाँ पे एक तरह से रिप्लाई भी हो गया, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में हमने दो तरह के क्वेश्चन पूछ दिए, और फिर इसलिए उसमें और का यूज़ कर दिया। वहीं और जहाँ यूज़ होता है वो अल्टरनेटिव क्वेश्चन होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, वुड यू लाइक टू वॉच टीवी और चैट ऑनलाइन, ठीक है। अब कभी कभी होता है ना, जैसे सपोज आप मोबाइल लेके बैठे हो और टीवी भी आ गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछते हैं वुड यू लाइक टू वॉच टीवी, आप टीवी देखना पसंद करोगे, और चैट ऑनलाइन या फिर ऑनलाइन चैटिंग करना पसंद करोगे, ठीक है। तो वहाँ पे एक तरह से हमने आंसर भी दे दिया, और फिर वहाँ पे सिर्फ आपको आंसर देना है, तो आप आंसर दे सकते हो, ठीक है, कि जो भी पसंद हो, चैट ऑनलाइन या फिर ये बोल सकते हो वॉच टीवी, ठीक है। इज हर नेम अश्विनी और अनुषा, ठीक है। इज हर नेम अश्विनी और अनुषा, ठीक है। उसका नेम अश्विनी है या अनुषा है, ठीक है। In the same way, will he sing a song or do a magic trick? वह गाना गाएगा या मैजिक ट्रिक करेगा, ठीक है। तो हो गया ना आपका ये अल्टरनेटिव क्वेश्चन, समझ में आ गया स्टूडेंट। अब देखते हैं एस और एस नो क्वेश्चन। एस और नो क्वेश्चन देखते हैं। एस नो क्वेश्चन आर यूजुअली फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। योर हैंड्स आर वेट। अब एस और नो में, ठीक है, योर हैंड्स और वेट। कभी कभी यस और नो क्वेश्चन, जैसे हम कभी कभी व्हाट्सएप पे टाइपिंग करते हैं ना, और वहाँ पे टाइपिंग करके हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, ठीक है। तो वो भी एक यस और नो का हो गया। और यहाँ पे जैसे पूछ रहा है योर हैंड्स आर वेट, ठीक है, आर योर हैंड्स वेट। अब जैसे आर कभी कभी नहीं लगाते हैं, और कभी कभी ऐसे ही पूछ देते हैं, क्वेश्चन की तरह से हम अपने फेस का एक्सप्रेशन बनाकर पूछ सकते हैं, या फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, तो वो भी समझ में आता है, वो यस और नो क्वेश्चन में आ जाता है। जैसे हम उसको रिप्लाई किसमें कर सकते हैं, यस और नो में, ठीक है। जैसे रिकार्डो वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वॉज रिकार्डो प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, क्या रिकार्डो प्लेइंग फुटबॉल खेल रहा था, ठीक है। या फिर रिकार्डो वॉज प्लेइंग फुटबॉल, क्या रिकार्डो प्लेइंग फुटबॉल खेल रहा था, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन ही हो गए। हुसैन इज पेंटर, ठीक है, हुसैन एक पेंटर है। इज हुसैन अ पेंटर, ठीक है। यहाँ पे भी यस और नो में रिप्लाई कर सकते हैं, यस अगर है तो यस, नहीं है तो नो, ठीक है। तो इसी के बेस पे ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। कोई बहुत ही इजी टॉपिक है स्टूडेंट, ठीक है।
ये you have already studied the sentences, then you can understand it better. Okay. अब यहाँ पे देखो आपका दे भी दिया है, where is the helping verb in statement in question form will have this structure. जैसे helping verb plus subject plus यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर भी दे दिया कि कैसे आप हेल्पिंग वर्ब को कैसे आप क्वेश्चन वर्ब को बना सकते हो. तो सबसे पहले आप इसमें हेल्पिंग वर्ब ऐड करोगे. हेल्पिंग वर्ब इट मीन्स आर, इज, हैव, हैज, विल, शैल, जो भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, जो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है. सेंटेंस जिसमें भी होगा ना, जिस फॉर्म में होगा उसके अकॉर्डिंग उसका हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में कर देंगे एंड प्लस सब्जेक्ट कर देंगे. सब्जेक्ट मीन्स पता ही है जिसके द्वारा कोई भी वर्ब, कोई भी क्रिया की जाती है, कोई भी एक्शन किया जाता है, वो सब्जेक्ट हो जाता है. प्लस मेन वर्ब मीन्स जो भी सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है वो मेन वर्ब हो गया. एंड जो चीज़ हो रहा है वो अदर में आ जाता है, ऑब्जेक्ट में आ जाता है. ठीक है. तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन बना सकते हो स्टूडेंट. तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू हैव टू मेक 10 क्वेश्चनेबल sentences you have to make on your copy and send on the group. ओके. आपको ये बनाना है, खुद से पहले प्रैक्टिस करनी है ताकि मैं देखूंगी कि आपको आ रहा है कि नहीं. ठीक है. यहाँ पे आपका दिया भी है, जैसे हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करेंगे. हेल्पिंग वर्ब ये हो गया कैन, प्लस सब्जेक्ट क्या हो गया एलिशा, मेन वर्ब हो गया सिंग, एंड सिंग हो गया अदर पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट वेल हो गया. ठीक है. जैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मैंने आपको बताया था ना स्टूडेंट इसके पहले, तो आपको समझ में आ रहा होगा. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हो गया, कैन एलिशा सिंग वेल, क्या एलिशा अच्छा गा सकती है. ठीक है. तो ये सकना, कैन मीन सकना होता है. ठीक है. इसको हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन मतलब सब्जेक्ट के पहले यूज कर दिया. तो इसका मतलब क्या हो गया, किसी भी हेल्पिंग वर्ब को अगर सब्जेक्ट के पहले कर देते हैं तो उसका मतलब क्या से हो जाता है. ठीक है. अगर हम क्वेश्चनेबल वर्ड नहीं भी लगाते हैं, जैसे व्हेन, व्हाट, व्हाई, अगर नहीं भी लगाते हैं और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले कर देते हैं तो उसका मतलब भी क्या से हो जाता है. अब जैसे शुड मीन्स क्या होता है, चाहिए के लिए यूज करते हैं. तो शुड पीपल प्रोटेक्ट ट्रीज. अब इसको हम पहले कर दिया, हमने सब्जेक्ट के पहले कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या लोग ट्री को प्रोटेक्ट करते हैं, करना चाहिए, ट्री को प्रोटेक्ट करना चाहिए लोगों को. ठीक है. तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया. हैज आदिल रिटर्न फ्रॉम चाइना. ठीक है. अब ये हैज़ का यूज हो गया. हैज़ किस में यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव का यूज होता है ना. ठीक है. जिसका तो ये भी आप पढ़ चुके हैं आई थिंक. ठीक है. तो इसको भी सब्जेक्ट के पहले यूज कर दिया हमने, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो हैज़ आदिल रिटर्न फ्रॉम चाइना, क्या आदिल चाइना से वापस आ चुका है. ठीक है. तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. अब यहाँ पे भी वही चीज़ दिया है. ठीक है. यहाँ पे आपका क्या दिया है, जो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट होता है ना, सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, उसमें आपका जब आप अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव बनाते हो तो उसके अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है. ठीक है. उसमें सिर्फ मेन वर्ब ही होता है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब होता है. ठीक है. और ऑब्जेक्ट होता है. जब उसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो उसमें आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाता है. जैसे डज नॉट, नेगेटिव बनाएंगे तो डज नॉट, डू नॉट, और अगर इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो उसमें डज और डू सब्जेक्ट के पहले आ जाता है. वही चीज़ आपका यहाँ पे दिया है स्टूडेंट, इसको आप पढ़ लेंगे. ठीक है. यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का कैसे होगा, देखो यहाँ पे लगा है ना, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस्ड ऑन फॉर्म ऑफ द वर्ब अदर पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट. ठीक है. जैसे सूरज मेक्स टी, अब ये क्या हो गया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया. और डज सूरज मेक टी, क्या सूरज चाय बनाता है, तो यहाँ पे डज जो है इसका ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, जो सिर्फ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में ही लगता है. ये चीज़ याद रखना आप लोग. ठीक है. और ऐसे ही यहाँ पे सिंपल पास्ट का दिया है, इसको भी आप देख लेंगे. ठीक है. पास्ट का यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट दिया और यहाँ पे प्लूरल. अब सिंगुलर के साथ हमेशा डज का यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और प्लूरल का जो होता है, प्लूरल के साथ डू का यूज होता है. ठीक है. लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो आप बनाओगे, पास्ट इंडेफिनिट का जो सिंपल टेंस बनता है, तो उसमें भी क्या होता है, आपका हेल्पिंग वर्ब तो होता नहीं है अफर्मेटिव में, लेकिन उसमें अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड. बहुत ईजी होता है. सब्जेक्ट और वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो वो आप पहचान लोगे कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. ठीक है. तो पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में जो होता है ओनली डिड का यूज़ करेंगे. वो आप चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ डिड का यूज़ होता है. बहुत ईजी होता है वो.
तो इसको आप एक बार पढ़ लेंगे और इसके बेस पे एक्सरसाइज नंबर ए यू हैव टू डू इन बुक। ओके, यहाँ पे आपको ये एक्सरसाइज नंबर ए करके दिखाना है, ठीक है, कॉपी में और बुक में दोनों में करना है और मुझे दिखाना है ताकि मैं ये समझ पाऊँ कि आपको कितना समझ में आया है। स्टूडेंट, इसको आप लोग पढ़ लेना, सिंपल पास्ट है, ये आपको बताया जा चुका है, ट्रांसलेशन 5th क्लास में बताया जा चुका है, तो उसके बेस पे ही आप इसको पढ़ोगे और समझोगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ओके देन हैव ए नाइस डे।